हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है। आज हम जो क्लाइमेट की जो बेसिक साइंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे क्लाइमेट है क्या? आपके ख्याल में क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है? क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न में जो तब्दीली आती है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। मतलब 2 डिकेड, 3 डिकेड्स या 5 डिकेड से जो तब्दीलियाँ आ रही है तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जो वेदर है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है उसका, हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। वेदर टाइम टू टाइम डेली के हिसाब से चेंज होती रहती है, मगर क्लाइमेट जो है वो एक सदियों का, एक दिहाइयों का एक सिलसिला होता है, एक पैटर्न होता है जिसके तहत क्लाइमेट तब्दील होती है। क्लाइमेट है वो बेसिकली हमारे वेदर को डिस्टर्ब करती है। और ये क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? गुज़िश्ता कोई तकरीबन 2 सदियों, 3 सदियों से, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो सनती इनकलाब आया है, उसके बाद हमारी जो अर्थ है वो बहुत तेज़ी से उसका क्लाइमेट चेंज हो रही है। उसका सबब यही है, जो रिसर्च हुई है, तहकीक हुई है, उससे ये साबित हुआ है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में जाकर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कहाँ से होती है? ये फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न करते हैं, फैक्ट्रीज हो गई, मिल्स हो गई, बड़े बड़े कारखाने हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा सिस्टम है, जो ऑयल की जो बर्निंग होती है, क्रूड ऑयल की, उसमें से ये फॉसिल फ्यूल्स निकलती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके ट्रैप हो जाती है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मसला ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जो इमिशन हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज, जो डिज़ास्टर, फ्लडिंग, टॉरेंशियल रेन, साइक्लोन, इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें हमारी धरती, हमारी ज़मीन पे हो रही हैं। उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमैनिटी पे, इंसान ज़ात पे। लोग मर रहे हैं जब बारिशें होती हैं ज़्यादा, तो प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है, लाइफ स्टॉक को नुकसान होता है। तो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ऑल इज़ बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? अब मसला ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज के साथ ही रहना है। ये तब्दीलियाँ आती रहेंगी, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, कुछ नेचुरल तरीके से भी होता रहेगा, कुछ एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये चीज़ें तब्दील होती रहेंगी। तो इसका हल ये है कि एक तो एडेप्टेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। जो गरीब ममालिक हैं, जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कम करते हैं, असरात वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उनको चाहिए कि एडेप्टेशन की तरफ आएँ, उनको उनके साथ ही रहना है। क्लाइमेट चेंज के जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ ही हमें रहना है। तो हमें एडेप्टेशन सीखनी होगी कि किस तरह हमें रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें दरख्त लगाने होंगे, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाउसेस हैं, वो हमें रेत प्लेटफॉर्म पे बनाने होंगे। जिस तरह की चीज़ें करनी होगी कि हमें कम से कम नुकसान है। एडेप्टेशन में एडजस्ट करना है, क्लाइमेट चेंज के साथ एडजस्ट करके हमें रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें तरीके निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि हमारा घर रेत प्लेटफॉर्म पे बना हुआ हो, हम फॉरेस्टेशन ज़्यादा करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएँ, सोलर सिस्टम वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाएँ। और उसके अलावा जो बाकी जो अमीर ममालिक हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो मिटिगेशन की तरफ जाएँ। तो मिटिगेशन की तरफ रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा जो उनका होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल बर्निंग कम करें। इसको बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं है कि हम 2 दिहाइयों में, 2 डिकेड्स में, 3 डिकेड्स में हम इसको ख़त्म कर लेंगे या हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आज से हम शुरू करते हैं